जय शिवाजी, जय सरदार, जय कुर्मी छत्री समाज। आइए तो हम बात करते हैं इस वीडियो में कुर्मी ठाकुर के इतिहास के बारे में। तो पहले आप सभी कुर्मी छत्री भाइयों को यह बता दें कि ठाकुर कोई जाति नहीं है। ठाकुर एक उपाधि है जो कि गांव के जमींदार व मालगुजार को दी जाती थी, पटेल साहब के रूप में या ठाकुर साहब के रूप में। यह एक उपाधि नाम है जो कि कुर्मी छत्री भाइयों को भी ठाकुर कुर्मी ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि काफ़ी मालगुजार हैं। तो आइए हम इसी बारे में बात करते हैं कुर्मी ठाकुर जी के इतिहास में। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कुर्मी भारत में निवास करने वाली एक महत्वपूर्ण कृषक योद्धा जाति है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तथा आज़ादी के पश्चात देश के विकास में इस समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में कई राज्यों में इनकी उल्लेखनीय आबादी है। वर्तमान में इन्हें भारत के अधिकांश राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन फिर भी इन्हें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से सक्षम माना जाता है। ये जानते हैं कुर्मी ठाकुर के बारे में। कुर्मी कुर्मी ठाकुर ठाकुर शब्द आमतौर पर उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के एक अगड़ी जाति को संदर्भित करता है। मध्यकाल में और उपनिवेश काल में राजपूतों के नाम से जाने जाने वाले ठाकुर पूर्ववर्ती राजा, महाराजा, जमींदार और तालुकदार रहे हैं। प्रभावशाली अतीत होने के कारण आज ठाकुर समुदाय के लोग सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं और समाज में इनका प्रभाव कायम है। लेकिन क्या आप जानते हैं ठाकुर शब्द का एक दूसरा मतलब भी होता है? आप जानते हैं क्या ठाकुर शब्द का एक दूसरा मतलब भी होता है? ठाकुर ठाकुर का अर्थ होता है स्वामी, मालिक या सरदार ठाकुर। भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक उपाधि है जो बड़ी और छोटी रियासतों के राजाओं, बड़े जमींदारों को दी गई थी। भारत में कई जाति के सामाजिक समूह इस उपाधि का उपयोग करते हैं, जैसे ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, अहीर, कोली, कुशवाहा और जाट आदि। सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो कुर्मी ठाकुर को सरनेम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कुर्मी भूमि स्वामी रहे हैं? क्या कुर्मी भूमि स्वामी रहे हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। बिहार की राजनीतिक जातीय समीकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। सभी राजनीतिक दलों का जमींदारों से गहरा संबंध रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सूत्रीकरण ने पिछड़ी जाति के धनाढ्य और अमीर तबकों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। कांग्रेस का संबंध हमेशा से उच्च जाति के जमींदारों से रहा है। वहीं सोशलिस्ट पार्टी में पिछड़ी जाति के जमींदारों का बोलबाला हो गया, विशेष रूप से मधेपुरा के यादव और नालंदा के कुर्मी जमींदारों का औपनिवेशिक काल में सामाजिक सोपान में सबसे ऊपर अंग्रेज थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ जातियों का वर्चस्व था।
वहीं कोयरी, कुशवाहा, यादव और कुर्मी जैसी मध्यवर्ती जातियां इन क्षेत्रों में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत थीं। 1901 जनगणना के अनुसार पूरे बिहार में 94,286 जमींदार थे। भूमिहार जमींदारों के बीच अकेली सबसे बड़ी जाति थी भूमिहार। जमींदारों के बीच अकेली सबसे बड़ी जाति थी भूमिहार। जमींदारों की संख्या 35,841 थी। ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जमींदारों की संख्या क्रमशः 19,670, 23,121 और 9,738 थी। बिहार में यादव, कुर्मी और कोयरी जमींदारों की संख्या 5,589 थी। इसमें कुर्मी जमींदारों की संख्या 4,302 थी। 1,217 यादव जमींदार थे, जबकि कोयरी के पास 70 जमींदारियां थीं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भले ही भूमिहार ब्राह्मण और राजपूतों की तुलना में इनके पास जमींदारियां कम थी, लेकिन कुर्मी पिछड़ी जाति वर्ग के सबसे बड़े रसूखदार जमींदार थे। कुर्मी ठाकुर इतिहास जमींदार मालगुजार से जुड़ा हुआ है। उनको ठाकुर की उपाधि दी गई थी। जमींदार लोग कहलाते हैं। हमें गर्व है कुर्मी समाज